اللہ तबारक व तआला ने अपने हर रसूलों और नबियों के हाथों मुख्तलिफ मौजज़ात ज़ाहिर करवाए थे। हर नबी को अपने ज़माने और इलाके के मुताबिक मौजज़ात से नवाजा गया था ताकि उनकी उम्मतों पर हक वाज़ेह हो जाए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको भी मुख्तलिफ मौजज़ात अता किए थे। इन्हीं मौजज़ात में से एक मौजज़ा वाक़या मेराज का है। वाक़या मेराज इंसानी तरीका एक ऐसा हैरत अंगेज और अनोखा वाक़या है जिसकी तफसील सुनकर पढ़कर हर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। वाक़या मेराज हिजरत से 1 या 2 साल कबल पेश आया। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 52 ईयर्स थी। 27 रजब की शब पेश आया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए, आपका सीना मुबारक चाक किया, दिल को निकाल कर पाक किया और फिर वापस रख दिया। फिर एक सवारी लाई गई जो खच्चर से छोटी और गधे से बड़ी थी। इसका रंग सफेद था और इसे बुराक कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार हुए तो वो बुराक रफ्तार से चलने लगा। रवायतों में आता है कि बुराक की रफ्तार बिजली की चमक जैसी थी। जहाँ उसकी नजर जाती थी वहाँ उसका कदम जाता था। बुराक क्या है? क्या ये दुनिया में पाई जाने वाली कोई मखलूक थी? बुराक का लफ्ज बुरुक से निकला है जिसका मतलब है चमक या बिजली। कुछ उलमा कराम का कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम को बगैर किसी सवारी के भी मेराज करवा सकते थे, मगर बुराक को मुंतखब करने में कई हिकमतें पोशीदा थी। कुछ उलमा कराम ने बुराक को जन्नती जानवर भी करार दिया है जो शब मेराज के लिए जमीन पर लाया गया था। इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत बयान की है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश करने लगे तो वो बेकाबू हो गया। तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक के कान में कहा, ए बुराक रुक जा, तुझ पर आज से पहले इनसे अफजल कोई सवार नहीं हुआ। तो वो खुशी से झूमने लगा कि आज इसे इस अजीम हस्ती की सवारी का शर्फ हासिल हो रहा है। कुछ उलमा कराम का कहना है कि बुराक का चेहरा इंसानी चेहरे की मानंद था और वो इंसानों की तरह सुनने और समझने की सलाहियत रखता था। आज की साइंस इस सफर की मुकम्मल वजाहत नहीं कर सकी। कई साइंसदानों के मुताबिक रोशनी की रफ्तार से सफर करने वाले के लिए वक्त रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रोशनी की रफ्तार से सफर करे तो वो लाखों साल का सफर चंद लम्हों में तय कर सकता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक पर सवार होकर सफर मेराज से वापस आए, जो आपने कुंडी लगाई थी वो उसी तरह हिल रही थी और जिस जगह आपने वुजू फरमाया उसका पानी अभी चल रहा था। लेकिन आज भी इंसानी साइंस तरक्की के बावजूद रोशनी की रफ्तार से सफर करने के लिए काबिल नहीं हो सकी। साइंस कहती है कि ऐसा करने के लिए लामहदूद तवानाई की जरूरत होगी जो इंसान के लिए नामुमकिन है, मगर अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। यही मेराज का सबसे बड़ा मौजज़ा है और जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी इस मौजज़े की हकीकत मजीद वाज़ेह होती जाएगी।